रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी बोलने के लिए बेहतरीन शब्द। अंग्रेजी के लिए रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्यों को एक सही दिशा प्रदान करते हैं, एक सही तरीके से आप जो भी कहना चाहते हैं उसे कह पाते हैं। तो इन सब के लिए आपको चाहिए कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा जब आप लगातार अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग अंग्रेजी बोलने की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है जब आप कहना चाहते हैं के लिए। जैसे क्या बोलते हैं, इसके लिए, उसके लिए, किसके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। हर अंग्रेजी वाक्य में जहां पर के लिए का इस्तेमाल होगा वहां पर अंग्रेजी में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो नामों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर इस्तेमाल होगा एंड का, और नॉर का इस्तेमाल होगा। मतलब ना तो ये ना तो वो जब हम लोग कहते हैं, और ना तो वहां पर नॉर का, उस पर्टिकुलर वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको कोई मतलब खलल डालनी हो किसी चीज में, मतलब तुमने ऐसा कर तो दिया लेकिन, मतलब जब आपके दिल और दिमाग में एक मतलब आशंका हो, आप किसी चीज को लेकर के सस्पिशियस हो, तो आप वहां पर बट का इस्तेमाल करेंगे। या दो चीजों के बीच में जब चुनने की बारी आए कि इसको लूं या उसको लूं, तो वहां पर और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक यानी कि येट, YET, येट ये लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल होता है अभी तक नहीं किया, तो ऐसे वाक्यों में येट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब तक यानी कि टिल, जब तक ये ना हो तब तक यहीं खड़े रहो, तो टिल इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब यहीं खड़े रहो जब तक डॉक्टर ना आ जाए। वेट टिल द डॉक्टर कम्स और अंटिल द डॉक्टर कम्स। राइट, बाद में यानी कि आफ्टर, बाद में इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का। जैसा यानी कि एज, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यानी कि ऑल्दो, हालांकि मेरी तबीयत खराब है, ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये वाक्य में हम लोग ऐड करते हैं, इसके बाद भी कोई वाक्य होगा, है ना। जैसे कि वो तो ऐसे इतरा रहा था, जैसे कि he was showing off himself as if, इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे कि उसको कोई जादुई चिराग मिल गया हो। as if का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक वाक्य बोला, उसके रीजन के लिए एक दूसरा वाक्य बोला, और वहां पर हमने उस दोनों को ज्वाइन किया as if का इस्तेमाल करके। जहां तक as far as, जहां तक मेरी जानकारी है, कहते हैं ना जहां तक मेरी जानकारी है वो ऐसा नहीं है। as far as I know he is not like that, right? भले ही, even if, भले ही मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है, even if ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको हिंदी वाक्य का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके के वाक्यों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे भले ही उससे मेरा कांटेक्ट ना हो, मुझे अभी उसकी परवाह है, कहते हैं ना, तो even if ऐसे, मतलब ऐसे वाक्यों की शुरुआत even if से होगी। कब यानी कि when, कब, जैसे कब हुआ, कहते हैं ना कब हुआ, तो when का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, where, कहाँ, where, जहां कहीं भी, यानी कि wherever, तब से, since, तब से, मैं उसे तब से जानता हूं जब से वो स्कूल जाता था, कहते हैं ना मैं उसे तब से जानता हूं जब से वो स्कूल जाता था। I know him since, इस तरीके से इस्तेमाल होता है यहाँ पर। हालांकि दो का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, मतलब नंबर दो नहीं, दो वाला दो नहीं, THOUGH, लेकिन इसका उच्चारण होता है दो। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां तक, whereas, जहां तक या जहां की, whereas, जबकि, while, जबकि,
while, वो मेरा वहां वेट कर रहा था जबकि मैं यहाँ हूं, राइट? इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? why। जब तक until शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल होगा? until। तब से यानी कि since। पहले before, पहले before। he came before time, वह समय से पहले आ गया। he came before time। बढ़ते हैं आगे। केवल only if, मैं चलूंगा केवल उसके आने पर, है ना? मैं जाऊंगा केवल उसके बुलाने पर, है ना? तो ऐसे वाक्यों में only if का इस्तेमाल करते हैं। जब तक इस्तेमाल करेंगे unless, जब तक तुम मुझे ना बुलाओ मैं नहीं आऊंगा, या जब तक वो मुझे नहीं बुलाए मैं नहीं आऊंगा। I will not come unless he calls। ठीक है, इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ताकि यानी कि so that, ताकि so that, यदि, in case, यदि, in case मतलब यदि ऐसा होता है, in case मतलब अगर ऐसा हो गया या यदि ऐसा हो गया, in case, ऐसा वह, that as, ऐसा वह, that as मतलब ठीक है, that as। क्रम में, in order, in order मतलब जब आप कोई सीरियल वाइज कोई चीज बात कर रहे होते हैं और उसके एडिशन में आप कुछ और ऐड करने वाले होते हैं तो आप कहते हैं इन ऑर्डर, मतलब पहले वाले से मैं भी जो बोलने वाला हूं उसको मैच कर लो। आपका कहने का मतलब ये होता है, तो आप इन ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर भी यानी कि इवन दो, फिर भी, इवन दो। कौन? हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हु, कोई भी हो, हु एवर, कोई भी हो, हु एवर। किसको? whom का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? whom का। किसको? यानी कि whom, जिसे, whom ever, जिसे, whom ever। किसका? whose, किसका, यानी कि whose। से इस्तेमाल करेंगे than का, मतलब उससे ज्यादा तो इसके पास पैसे हैं। कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, दो व्यक्तियों को, दो सिचुएशंस को, than का इस्तेमाल करेंगे। चाहे यानी कि whether, चाहे वो चाहे या ना, whether he wants or not, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जितना हो सके as much as, है ना? जितना हो सके as much as। उस या वह इस्तेमाल करेंगे शब्द that का। किसका इस्तेमाल करेंगे? that शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उस यानी कि that। जो कुछ यानी कि whatever, जो कुछ इस्तेमाल करेंगे whatever का। कौन सा? which, कौन सा? which, जो भी, whichever, जो भी, whichever। by the time, जब तक, मतलब जब तक ये होता है तुम ये कर लो, इस तरीके से, है ना? by the time, by the time। अब वह या अब ये, now that मतलब अब ये हो चुका है ना, now that it is already like have taken place, now it is already done, है ना? now that, एक बार यानी कि once, एक बार, once। till, जब तक, till, जब तक। whenever यानी कि जब भी तुम चाहो, whenever you want, जब भी तुम चाहो, whenever you want। जैसे ही, as soon as, जैसे ही मतलब स्टार्स पहुंचे लोगों की भीड़ लग गई, as soon as stars arrived, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब तक कि as long as, जब तक कि मैं यहाँ हूँ, as long as I am here, जब तक कि मैं यहाँ हूँ, as long as I am here। जैसे कि, as though, जैसे कि यानी कि as though। क्योंकि, because, क्योंकि इस्तेमाल होगा because। पहले यानी कि before, पहले, मैंने तुम्हें पहले देखा है, I have seen you before। भले ही, even if,
भले ही, even if, right?